अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम एक मेल को मुख्तलिफ फीमेल्स के साथ लगा के उससे मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारे पास ज़्यादा बजट नहीं होता और हम चाहते हैं कि हम एक ही परिंदा खरीद लें और उसे मुख्तलिफ बर्ड्स के साथ लगा के अपने लिए एक अच्छी ब्लड लाइन के बर्ड्स प्रोड्यूस करें। उसके कई बेनिफिट्स होते हैं। आज की वीडियो में हम इन तमाम बर्ड्स के बारे में बात करेंगे, उनके प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे, हमें क्या क्या करना होगा और किस तरीके से हम उस बर्ड्स की केयर करेंगे। अगर आप कोई भी ऐसा बर्ड लेते हैं जो कि डोमिनेंट हो या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंट हो या फिर रिसेसिव जीन्स में हो, तो उसमें आप कोई भी बर्ड ले सकते हैं, ख्वाह वो मेल हो या फीमेल हो। मगर आज जिस बर्ड की मैं बात करने वाला हूं, मैं आज आपको ऑफलाइन बर्ड्स के बारे में बताने वाला हूं। ऑफलाइन चूंकि एक सेक्स लिंक म्यूटेशन है, जैसा कि आपको मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ इसके एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होता है और वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर कोई भी जीन नहीं होता। यानी कि मेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स पाया जाता है, जबकि फीमेल के सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स पाया जाता है। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो ऑफलाइन में आप कोशिश करें कि आप मेल खरीदें और उसे मुख्तलिफ किस्म की फीमेल के साथ लगाएं। आपने करना यह है कि अगर आप मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं तो उन बर्ड्स में कुछ खसूसियात आपने देखनी होंगी। सबसे पहली चीज तो यह है कि वो बर्ड्स केज बर्ड्स होने चाहिए। मेरा मतलब केज बर्ड्स से यह है कि वो बर्ड्स ऐसे हों, अगर आपके अपने घर में पले हों तो ज्यादा बेहतर है, ताकि उनको आपके घर की आदत पड़ चुकी हो, वो किसी भी किस्म की चीज से डरते ना हो। मिसाल के तौर पे ऐसा होता है कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं, अगर हम उनके करीब भी जाते हैं तो वो फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। आपने ऐसे बर्ड्स का इंतखाब नहीं करना, क्योंकि ऐसे बर्ड्स जो कि आपके घर में खुश ना हो या फिर आपके केज के अंदर अपने आप को सिक्योर ना फील कर रहे हो, उन बर्ड से ब्रीड लेना मुश्किल होता है। आपने ऐसे बर्ड्स का इंतखाब करना है जिनको आप अगर डेली दाना पानी भी चेंज करते हैं तो वो बर्ड्स आपसे डरे ना, उन्हें कोई भी किस्म का मसला ना हो। बाकी उन बर्ड्स की जो एज है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बर्ड्स ज्यादा बूढ़े हो चुके हों, उनसे आपने कई मरतबा ब्रीड ले ली हो और अब वो ब्रीड के काबिल ना रहे हों, या फिर ऐसा भी ना हो कि उन बर्ड्स की एज जो है वो कंप्लीट ना हो, अभी बच्चे हों। आपने कोशिश करनी है कि आपने यंग बर्ड्स लेने हैं। इसके अलावा आपने ये करना है कि आपने अपने बर्ड्स को अच्छी डाइट देनी है, ताकि आपके बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड के लिए रेडी रहें। अच्छी डाइट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने बर्ड्स को डेली के बेसिस पे सॉफ्ट फूड दें, एग फूड दें, उनको मिक्स वेजिटेबल दें, मिक्स दाना दें, स्प्राउट दें, उबले हुई चीजें दें। और इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज है वो यह है कि आपने अपने बर्ड्स को मल्टीविटामिन जरूर यूज करवाने हैं। जो मल्टीविटामिन मैं अपने बर्ड्स को यूज करवाता हूं वो एनामेक्स और वीटा गोल्ड हैं। एनामेक्स और वीटा गोल्ड आपको कहीं से भी मिल सकते हैं। अगर आपके पास बर्ड कम है और आप उन्हें खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आप लूज पैकिंग में खरीदें। इस मल्टीविटामिन के कई सारे फायदे हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं और यह ब्रीड के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। ख्वाह वो गर्मियां हो या सर्दियां, आप अपने बर्ड्स को ये मल्टीविटामिन जरूर दिया करें। गर्मियों में आपने इनको कम मिकदार में देना है और सर्दियों में आपने इनको ज्यादा मिकदार में देना है। अगर आपके पास बर्ड्स कम है और आप ओपन पैकिंग में खरीदना चाहते हैं, यानी कि कम क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं, तो आप बर्ड्स लवर की पेज से या फिर हमारे बर्ड्स लवर के नंबर पे भी आप इसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा किस्म का मल्टीविटामिन यूज करना चाहें तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, मगर चूंकि मैं अपने बर्ड्स के लिए ये यूज करता हूं तो इस वजह से मैं आपको ये रिकमेंड करवा रहा हूं। इसके अलावा आपने ये करना है कि आपने अपने बर्ड्स को अच्छा माहौल देना है। माहौल से मुराद ये है कि आपके बर्ड्स की जितनी भी सराउंडिंग है, यानी कि उनके टेम्परेचर, उनकी ह्यूमिडिटी, इसके अलावा ऐसे जगह ना हो जहां पे बर्ड्स आपके डिस्टर्ब हो। अगर सर्दियां हैं तो वहां पे धूप आनी चाहिए, अगर गर्मियां हैं तो वहां पे वेंटिलेशन वगैरह होनी चाहिए। चूंकि आपको पता है कि अब मौसम जो है वो चेंज हो रहा है और गर्मियां आने वाली हैं, और चूंकि अभी हम लोग अपने बर्ड से लास्ट ब्रीड ले रहे हैं, तो हमें चाहिए कि अगर हमारे पास ऐसे बर्ड्स हैं जो कि पट्टे हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए हम उन्हें प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हम उन्हें इन तरीकों से प्रिपेयर कर सकते हैं। गर्मियों में जो आपके पास बर्ड्स का केज हो उसमें आपके पास टेम्परेचर जो है वो कम से कम अगर आप रख सकते हैं तो वो रखें। कम से कम आपका टेम्परेचर जो है 25 से नीचे हो तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे हवा एक तरफ से आती हो, दूसरी तरफ से अच्छी तरीके से निकल जाती हो। इसके अलावा आपने ये करना है कि अपने शेड को ऐसी जगह पे बनाए जहां पे आपके बर्ड्स के ऊपर ज्यादा धूप ना पड़ती हो। अगर मिसाल के तौर पे आपके बर्ड्स के केज के अंदर गर्मियों में ज्यादा धूप जाती है तो आप उसके ऊपर ग्रीन शीट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने ये करना है कि जब आप अपने बर्ड से ब्रीड लेना चाहें तो आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आपके जो बर्ड्स हैं वो ब्रीड के लिए रेडी हैं। अगर मिसाल के तौर पे आप कोई नया बर्ड्स खरीद के लेके आते हैं, या मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप ऑफलाइन का एक मेल खरीद के लेके आते हैं तो कम से कम आपका जो मेल है उसे 14 दिन तो अपने बर्ड से अलग रखें और उसे 1 महीना कभी भी किसी भी फीमेल के साथ ना छोड़ें। आप अपने बर्ड्स को कम से कम 1 महीना अपने बाकी के बर्ड से अलग रखें, उसे उस केज में छोड़ें जहां पे आपने उससे ब्रीड लेनी है। उसका रीजन यह है कि जब आप मेल को किसी केज के अंदर छोड़ते हैं या फिर आप जब कभी भी बर्ड से जल्दी ब्रीड लेना चाहते हैं
तो आपने ये करना है कि मेल को उस केज के अंदर छोड़ के उसे आपने कंप्लीटली अकेला रख लेना है, ताकि वो बर्ड जो है वो हीट पे भी आए और वो उसे बोरियत फील हो। जब कभी भी हम एक बर्ड को अकेला रखते हैं और उसे अच्छे किस्म की डाइट देते हैं और मल्टीविटामिन प्रोवाइड करते हैं, तो वो बर्ड्स बहुत ही ज्यादा ब्रीड की तरफ मुतवज्जो होता है। और जब कभी भी हम उसके केज के अंदर किसी फीमेल को छोड़ते हैं तो बहुत ही जल्दी वो पेयर बना लेता है और एक हफ्ते के अंदर अंदर वो क्रॉसिंग करना भी शुरू कर देता है। इसलिए आपने ये करना है कि जिस केज में आप ब्रीड ले रहे हैं उसमें आपने मेल को छोड़ना है। इसके अलावा आपने ये करना है कि आपने जितने भी फीमेल्स हैं आपने उनको भी कम से कम 1 महीना रेस्ट करवाना है। ये ना हो कि एक फीमेल अंडे ले करे और आप फौरन उसे उठा के दूसरे मेल के साथ छोड़ दें। मेल बहुत ही जल्दी दोबारा ब्रीड की तरफ रेडी हो सकता है, क्योंकि मेल को ज्यादा जो है स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। जबकि आपको मालूम है कि जब एक फीमेल एग ले करती है तो फीमेल की कंडीशन उस वक्त बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है। उसमें यह होता है कि फीमेल जो है वो एग ले करने के साथ उसके अंदर से कैल्शियम और विटामिन की कमी आना शुरू हो जाती है, जबकि आपके मेल में इतनी ज्यादा कमी नहीं आती। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आपने फीमेल को कम से कम 1 महीना किसी किस्म की ब्रीड वगैरह नहीं करवानी, उसे कंटिन्यू आपने मल्टीविटामिन प्रोवाइड करने हैं और अच्छी डाइट देनी है। आज के हमारी वीडियो को स्पॉन्सर किया है इमरजेंसी नॉलेज यूट्यूब चैनल ने। इमरजेंसी नॉलेज यूट्यूब चैनल जो है वो ड्राइंग के बारे में है। बहुत ही खूबसूरत बेसिक तरीके से ड्राइंग हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमने बनाना है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। इनका टैलेंट बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप खुद ड्राइंग के शौकीन हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ड्राइंग सीखे, तो मैं आपको इस चैनल को जरूर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक तरीके से ये आपको ड्राइंग सिखाते हैं। इनके चैनल का मैं खुद विजिट कर चुका हूं, मैं इनके चैनल को देख चुका हूं और मैं खुद इनका सब्सक्राइबर्स हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी ड्राइंग सीखें तो मैं आपको इनका चैनल सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलूंगा। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम एक मरतबा इनके चैनल का विजिट जरूर करें। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चैनल ज्यादा पसंद आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके प्रमोशन की वीडियो भी बनाऊं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी की डिटेल आपको वहां से मिल सकेगी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपने एक ओपलाइन का मेल लिया, उसे आपने 1 महीना अलग रख दिया और अब हम उसकी पेयरिंग करते हैं। अगर आप उसकी पेयरिंग करें एक अल्बाइनो फिशरी के साथ जो कि रेड आइज होती है, और जैसा कि आपको मालूम है कि जो अल्बाइनो फिशरी है उसके अंदर ब्लू जीन्स भी होते हैं और उसके अंदर इनो जीन्स भी पाए जाते हैं। इस वजह से हम जब कभी भी अल्बाइनो को ग्रीन ओपलाइन के साथ लगाएंगे तो उससे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट आएंगे। अगर आप देखें तो फर्स्ट एक्स के साथ मिलकर उसने हमें एक्स ओपलाइन का और एक्स इनो का दे दिया। इसी तरह सेकंड जो है उसने भी दे दिया। अगर हम मेल के फर्स्ट और वाई इनो की जीन्स की बात करें तो हमारे पास जो थर्ड बच्चा आएगा उसकी पॉसिबिलिटी है कि एक्स ओपलाइन और वाई इनो का जो है ये आ जाए, और हमारे पास इस तरह चौथा भी जो है वो सेम ही आएगा। अगर आपको इस चीज की समझ नहीं आ रही कि जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं मेल के अंदर एक्स और इसी तरह जो फीमेल के अंदर होते हैं एक्स और वाई, इसके बारे में तफसीलन वीडियो जेनेटिक्स की जो बेसिक है वहां से भी आप देख सकते हैं। ये 2 क्रोमोसोम्स जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास इस किस्म की पेयरिंग आती है जो कि मुख्तलिफ बर्ड्स की मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे अगर हम देखें इनका रिजल्ट तो हमारे पास जो बर्ड्स के बच्चे आएंगे उसमें अगर आप देखें जो मेल होंगे, जो पहली आपके पास पेयरिंग आई है वो हमारे पास ग्रीन फिशर ही होंगे। उसका रीजन ये है कि ये जो है हमारे पास ओपलाइन जो है उसका भी एक ही जीन्स आ रहा है और जो दूसरा हमारे पास जीन्स आ रहा है वो इनो का और ब्लू का आ रहा है। तो इस वजह से हमारे पास विजुअल जो बर्ड्स होंगे वो ग्रीन फिशर होंगे और वो ओपलाइन के भी और हमारे पास ब्लू के भी और इनो के भी स्प्लिट होंगे। ये बहुत ही बेहतरीन आपके पास एक पेयरिंग आ जाएगी। इस बर्ड्स को आप आगे जाके बाकी बर्ड्स के साथ भी लगा सकते हैं और इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो फीमेल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीमेल में अगर आपके पास एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर ओपलाइन हो, चूंकि आपको मालूम है कि वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर ओपलाइन नहीं होता, तो इस वजह से आपका जो बर्ड्स होगा वो विजुअल ग्रीन बर्ड होगा, वो स्प्लिट होगा ब्लू का भी और वो स्प्लिट होगा इनो का भी। ये भी आपके पास एक बहुत ही अच्छी जो है एक पेयरिंग आ गई। इसे आप आगे जाके भी यूज कर सकते हैं। किस तरह आपने यूज करनी है ये आप अल्बाइनो फिशरी या फिर आपने ओपलाइन फिशरी के जो बर्ड्स के बच्चे हैं उसके बारे में ऑलरेडी तफसीलन वीडियो बनी हुई है, वहां से आप इन्हें चेक कर सकते हैं। जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो आपको वीडियो की एंड स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगी, वहां से आप इनकी तमाम की तमाम वीडियोस देख सकते हैं। चलिए अब देखें कि इन्होंने पहले एग्स लेकर दिए। इन बर्ड्स ने जैसे ही एग ले की हैं आपने इनके अंडों को उठा लेना है। आपने इनके अंडों को उठा के किसी भी फोस्टर पेयर के नीचे रख देना है। फोस्टर पेयर के लिए आप सिंपल फिशरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्बाइनो को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास बर्ड हो जो कि एक्स्ट्रा हो और वो अंडे फर्टाइल ना दे रहा हो या उसमें कोई और किस्म का मसला हो या उनकी क्रॉसिंग वगैरह प्रॉपरली ना हो या उनमें कमजोरी हो या उनके अंदर ऐसी मसला हो कि अगर उनके जो बच्चे निकलते हैं वो कमजोर हो, तो आप उन बर्ड्स को फोस्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर वो हेल्दी भी हो और अच्छे हों, बच्चे भी अच्छे निकालते हो, तो तब भी आप उन्हें फोस्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि आप सस्ते बर्ड्स के नीचे एक्सपेंसिव बर्ड्स के अंडे रख के एक्सपेंसिव बच्चे हासिल कर सकते हैं, जिससे आपके पास ज्यादा फायदा होने वाला है। मिसाल के तौर पे जब आपने ये पेयरिंग लगाई तो 1 हफ्ते के बाद इन्होंने क्रॉसिंग शुरू कर दी और 2 हफ्ते के बाद इन्होंने जाके अपने एग्स लेकर दिए। यानी आपने इन बर्ड्स को 3 हफ्तों से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर अलग कर दिया।
अब आपने करना क्या है कि आपने फीमेल को किसी भी फ्लाइंग केज में छोड़ देना है, इससे आपने ब्रीड नहीं लेनी। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि इसे आपने दोबारा किसी केज के अंदर छोड़ के इसको दोबारा से ही आपने अपना कोर्स प्रोवाइड करना शुरू कर देना है, मल्टीविटामिन्स जैसा कि मैंने आपको बता दिए हैं, और बाकी की चीजें आपने इन्हें प्रोवाइड करनी है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और भी बताता चलूं कि जब आप पेयरिंग करते हैं तो जो फर्स्ट वीक होता है उसमें भी आपने कंटिन्यू ही इनको मल्टीविटामिन प्रोवाइड करने हैं, जब तक ये बर्ड्स क्रॉस ना कर लें या फिर जब तक ये बर्ड्स अपना फर्स्ट एग ले ना कर लें। जैसे ही ये अपना फर्स्ट एग ले करते हैं तो तब आपको चाहिए कि आप इनके जो मल्टीविटामिन हैं उसकी मिकदार को कम कर लें। आप वीक में 2 मरतबा दे सकते हैं, मगर जैसे ही इनके अंडे कंप्लीट हो जाते हैं तो आपने फीमेल को अलग करके उसे दोबारा से ही, अगर आप नेक्स्ट ब्रीड लेना चाहते हैं तो उसे दोबारा से आपने मल्टीविटामिन शुरू कर देने हैं, और अगर आप नहीं लेना चाहते तो वीक में 2 मरतबा देके आप उसे किसी फ्लाइंग केज के अंदर छोड़ सकते हैं। मगर मेल जो होगा उसके लिए जरूरी है कि आपने उसे दोबारा से ही कंटिन्यू मल्टीविटामिन देने हैं, अलग केज में रख देना है, और उसके बाद आपने ये करना है कि इसे कम से कम 15 दिन का रेस्ट देके इसे आपने नेक्स्ट पेयरिंग के साथ लगाना है। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने अब इस ऑफलाइन मेल को 15 दिन का रेस्ट दे दिया, अब हम इसे जो है एक नेक्स्ट फीमेल के साथ लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे इसे सिंगल फैक्टर वॉलेट के साथ लगाते हैं तो हमारे पास देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। एक ग्रीन मेल हो गया हमारे पास, और हम लोगों ने इसे एक वॉलेट फीमेल के साथ लगा दिया। मगर इस फीमेल को भी आपने इसी तरीके से, जैसा कि आपने अल्बाइनो की फीमेल को प्रिपेयर किया था, इस फीमेल को भी आपने 1 महीना अलग रखा हुआ है, और ये फीमेल भी आप ये सोचिए कि ब्रीड के लिए मुकम्मल तौर पे रेडी है। आपने जब इन दोनों को एक केज में छोड़ा, 1 हफ्ते के बाद इन्होंने आपस में क्रॉसिंग करना शुरू कर दी, और फिर वही प्रोसीजर होगा। मगर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रीन ऑफलाइन और सिंगल फैक्टर जो वॉलेट है वो आपस में मिलकर हमारे पास यहाँ पे ग्रीन ऑफलाइन देंगे और एक्स देंगे। इसी तरीके से अगर हम दूसरे ऑफलाइन और एक्स की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास ऐसा ही होगा। अगर आप तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा हमारे पास ऑफलाइन और वाई आएगा, और अगर हम चौथे पेयरिंग की बात करते हैं तो उसमें भी हमारे पास ऑफलाइन और वाई आ सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने इस वाई के साथ सिंगल फैक्टर जो है ये येलो कलर में लिखा है, इसलिए लिखा हुआ है कि ये पॉसिबल है कि ये एक्स के ऊपर भी हो सकता है और ये वाई के ऊपर भी हो सकता है, दोनों में किसी एक के ऊपर होगा। अगर आपके पास डबल फैक्टर है फिर तो दोनों के ऊपर होगा, मगर अगर आपके पास सिंगल फैक्टर जैसे कि मैंने ये लगा दिया है तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक के ऊपर ही होगा। हो सकता है कि अगर x के ऊपर हो तो फिर ये पहला x भी आपके पास सिंगल फैक्टर आएगा, और अगर इसके y के ऊपर हो तो फिर ये भी हो सकता है कि जो आपके पास तीसरी पेयरिंग आई है उसमें आपके y के साथ भी सिंगल फैक्टर होगा, मगर फिर आपके पास x के जो बर्ड होंगे यानी कि आपके पास जो मेल होंगे उनके ऊपर जो है वो सिंगल फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि सिंगल फैक्टर वायलेट बर्ड्स जो होते हैं ये इनकम्प्लीट डोमिनेट होते हैं, तो इस वजह से ये इनकम्प्लीट डोमिनेट की तरह ही काम करेंगे। मगर खैर हम इसकी पेयरिंग का रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बच्चे आने वाले हैं उसमें हमारे पास ऐसा हो सकता है कि जो 25% बच्चे हों वो हमारे पास ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन आए, जैसे कि पहली पेयरिंग थी। अगर हम दूसरी पेयरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है हो सकता है कि ग्रीन वॉलेट स्प्लिट ऑफलाइन आए, जो कि हमारे पास सेकंड पेयरिंग थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास वॉलेट बर्ड्स होते हैं ये इनकम्प्लीट डोमिनेट होते हैं, और आपको पता है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेट होते हैं वो हमारे पास जो भी बर्ड्स होगा वो हमें विजुअल दिखाई देगा, तो इस वजह से एक ग्रीन वॉलेट होंगे और वो स्प्लिट ऑफलाइन होंगे और मेल होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो ग्रीन वॉलेट होते हैं ये ग्रीन में भी होते हैं और ब्लू में भी होते हैं। अगर आप किसी भी फिशरी को पकड़ के उसके फीदर्स को ओपन करते हैं और नीचे से आप उन्हें चेक करते हैं, अगर उसके फीदर्स के नीचे वाले कलर यानी नीचे वाला शेड जो है वो वॉलेट है तो वो आपके पास ग्रीन वॉलेट होगा, और अगर आपके पास वो ब्लू या वॉलेट कलर नहीं दे रहा है तो फिर वो नॉर्मल एक फिशरी होगी। इसी तरह हमारे पास जो तीसरी पेयरिंग आ सकती है उसमें 25% हमारे पास ऑफलाइन की फीमेल्स आ सकती हैं। 25% ऑफलाइन की फीमेल्स क्यों आएंगी? अगर आप थर्ड कॉम्बिनेशन को देखें तो वहां पे हमारे पास ऑफलाइन की जीन्स थी और वाई जो हमारे पास थी वो एक नॉर्मल सिंपल ब्लू की आई थी। और अगर आप चौथी चीज को देखें तो चौथी जो हमारे पास पेयरिंग आएगी वो ग्रीन वॉलेट ऑफलाइन होगी, जो कि फीमेल होगी। जो आपके पास विजुअल बर्ड्स आएंगे यानी कि ऑफलाइन में जो आपके पास विजुअल बर्ड्स आएंगे वो आपके पास 100% जो होंगे वो फीमेल होंगी, और जो आपके पास फिशरीज आएंगी वो आपके पास 100% मेल होंगे। इस पेयरिंग में भी आपको किसी किस्म के डीएनए या फिर आपको बर्ड्स को चेक करने की जरूरत नहीं कि ये मेल है या फीमेल है। इस बर्ड्स को भी आप नेक्स्ट ईयर जो है किसी अच्छे बर्ड्स के साथ लगा के इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। फिर आपने सेम ही करना है कि 1 महीने के बाद जब ये एग अपने कंप्लीट कर लें तो आपने फिर से इनको अलग कर लेना है। फीमेल को बेशक आप फ्लाइंग पे छोड़ दें या फिर आप उसे 1 महीना रेस्ट दे दें, और मेल को आपने दोबारा से 15 दिन रेस्ट देने के उसको सेम ही मल्टीविटामिन देके आपने उन्हें
दोबारा जो है एक और पेयरिंग के साथ लगा लेना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लोगों ने इसे एक पारब्लू के साथ लगा लिया। जैसा कि आपको पता है कि पारब्लू में हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो B1 और B2 के होते हैं, यानी कि वो ब्लू बर्ड्स के ही होते हैं, उसमें Blue 1 और Blue 2 है। इसके बारे में ऑलरेडी तफसीलन वीडियो बनी है कि Blue 1 क्या होते हैं और Blue 2 कैसे बर्ड्स होते हैं, और हम लोग किस तरह पारब्लू को प्रोड्यूस कर सकते हैं बगैर पारब्लू के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो राइट हैंड कॉर्नर पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, और इसके अलावा आप वीडियो के एंड में भी जाके वहां से जेनेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास इससे क्या रिजल्ट आएगा। यहां पे हमारे पास एक्स ओपलाइन और Blue 1 आ गया, सेकंड हमारे पास भी एक्स ओपलाइन और Blue 1 आ गया, थर्ड हमारे पास एक्स ओपलाइन और Blue 2 आ गया, और फोर्थ भी हमारे पास एक्स ओपलाइन और Blue 2 आ गया। इस चीज की वजाहत ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में कर चुका हूं, इस वजह से मैं यहां पे आपको इसकी मजीद वजाहत नहीं करूंगा कि ये चार्ट किस लिए होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चे जो आएंगे वो क्या आएंगे। यहां पे हमारे पास 50% बच्चे ऐसे होंगे जो कि ग्रीन फिशरी होंगी, और 50% बच्चे ऐसे होंगे जो कि विजुअल आपको ऑफलाइन दिखाई देंगे। मगर अब यहां पे मैं आपको एक बात बताता चलूं, जो हमारे पास 25% बच्चे होंगे वो ग्रीन बर्ड्स होंगे, वो स्प्लिट होंगे ऑफलाइन के भी, और वो स्प्लिट होंगे Blue 1 के भी। इसी तरह जो हमारे पास जो सेकंड 25% ग्रीन फिशर होंगे वो स्प्लिट होंगे ऑफलाइन के भी, और वो Blue 2 के स्प्लिट होंगे। यहां पे अगर आप देखें जो हमारे पास दोनों पेयरिंग आ गई, इसमें जो Blue 2 के बच्चे हैं ये ज्यादा कीमती हैं। Blue 2 के बच्चे क्यों ज्यादा कीमती हैं? चूंकि आपको पता है कि Blue 2 बर्ड ऐसा बर्ड है, अगर हम इसे किसी भी ब्लू बर्ड के साथ लगाते हैं तो वहां पे हमारे पास पार ब्लू बच्चे आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी तरह आपके पास जो ऑफलाइन विजुअल आ गए वो आपके पास होंगे ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट Blue 1 और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट Blue 2 होंगे। इसी तरह ये जो फीमेल है Blue 2 की, ये भी आपके पास ज्यादा कीमती फीमेल आ गई। इसे आगे जाके आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे भी आपको जो बर्ड्स ग्रीन फिशर दिखाई देंगे ये 100% मेल होंगे, और जो आपको विजुअल ऑफलाइन बर्ड्स दिखाई देंगे ये आपकी फीमेल्स होंगी। इसकी भी आपको डीएनए करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी में भी आपने वही प्रोसेस अप्लाई करना है कि आपने फीमेल्स को जो है फ्लाइंग केज में छोड़ देना है, या फिर उसे 1 महीना रेस्ट देनी है, और मेल को आपने फिर 15 दिन रेस्ट देने के बाद एक और फीमेल के साथ लगा लेना है। यहां पे मिसाल के तौर पे हम इसे डबल फैक्टर के साथ लगाते हैं। डबल फैक्टर ग्रीन यूविंग बर्ड के साथ अगर हम इसे लगाएं तो हमारे पास यहां पे क्या रिजल्ट आएगा। पिछले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक सिंगल फैक्टर वॉलेट थी, अभी यहां पे हम लोग डबल फैक्टर यूविंग को ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑफलाइन यूविंग भी तो प्रोड्यूस करने होते हैं जो कि कीमती बर्ड है। तो हम इसे कैसे प्रोड्यूस करेंगे देखते हैं। यहां पे अगर हम इनकी पेयरिंग करते हैं और हम इनकी कॉम्बिनेशन देखते हैं तो हमारे पास एक्स ऑफलाइन का यूविंग आ गया, इस तरीके से हमारे पास सेकंड भी आ गया, थर्ड भी आ गया और फोर्थ भी आ गया। जो पहले 2 थे उसमें एक्स आ गया, जो सेकंड के 2 हैं उसमें वाई आ गया। तो चलिए अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। इसका अगर हम रिजल्ट देखें तो यहां पे भी हमारे पास सेम ही पेयरिंग के बच्चे आ गए। अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल हमारे पास ग्रीन सिंगल फैक्टर स्प्लिट ऑफलाइन होंगे, यानी कि हमारे पास ग्रीन मेल होंगे, उनके ऊपर जो मार्किंग होगी यूविंग की वो ग्रीन फिशरी से ज्यादा होगी, वो आपको बजाहिर दिखाई दे रही होगी, यानी कि उसके जो विंग्स होंगे वो आपको ब्लैक कलर के ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे। यूविंग की क्या पहचान होती है इसके बारे में भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। आप वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और दूसरे जो हमारे पास विजुअल बर्ड्स आएंगे वो हमारे पास ग्रीन यूविंग ऑफलाइन आएंगे, जो कि सिंगल फैक्टर के यूविंग होंगे। वो तमाम की तमाम हमारे पास फीमेल्स होंगी, और इसमें भी आपको किसी किस्म की डीएनए करने की जरूरत नहीं होगी। यहां पे अगर आप देखें हमारे पास जितनी भी पेयरिंग आई हैं उसमें हमारे पास जितनी भी फीमेल्स आएंगी वो तमाम की तमाम हमें विजुअल मिल सकती हैं, और हम उनको नेक्स्ट ईयर जो है दोबारा उसे अच्छे खासे बर्ड भी प्रोड्यूस कर सकेंगे, जो कि हमें ज्यादा फायदा देंगे। अब फिर ये जब एग्स ले कर देंगे तो आपने इनके अंडों को फोस्टर कर देना है, फीमेल को फ्लाइंग के लिए छोड़ देना है, और मेल को फिर आपने 15 दिन रेस्ट देके उसे आपने एक नई पेयरिंग के साथ लगा लेना है। जो नई पेयरिंग होगी, मिसाल के तौर पे आपके पास एक मूव बर्ड है, मूव फिशरी, अगर आप इसे लगाते हैं ग्रीन ऑफलाइन के साथ तो यहां पे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारे पास मूव बर्ड्स हैं ये भी हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंट बर्ड्स हैं, यानी कि ये डबल फैक्टर होते हैं वॉलेट बर्ड्स के। तो यहां पे चले हम लगाते हैं इन्हें, यहां पे हमारे पास एक्स ऑफलाइन और एक्स आ गया, इसी तरीके से दूसरा भी सेम आ गया, तीसरा जो हमारे पास एक्स ऑफलाइन और वाई आ गई, और चौथा भी हमारे पास एक्स ऑफलाइन और वाई आ गई। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास जो बर्ड्स आएंगे, जो हमारे पास ग्रीन फिशर आएंगे, उसमें हमारे पास ग्रीन फिशर होंगे 50%, जो कि ग्रीन वॉयलेट फिशर होंगे और वो ऑफलाइन के स्प्लिट होंगे। और इसी तरह हमारे पास जो फीमेल्स होंगी वो ग्रीन वॉयलेट ऑफलाइन की विजुअल फीमेल्स होंगी, यानी कि इस पेयरिंग में भी आपके पास जो फीमेल आई वो आपके पास विजुअल ऑफलाइन की होंगी, और जो मेल होंगे वो आपके पास ग्रीन वॉयलेट स्प्लिट ऑफलाइन होंगे। इसको भी आप बाद में लगा के इससे फायदा हासिल कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक ग्रीन फिशर है और आप चाहते हैं कि आप एक ग्रीन फिशर को आप इस बर्ड से लगाएं, तो आप इसे इससे भी लगा सकते हैं। उसका फायदा क्या है? ग्रीन फिशर आपने ले लेना है एक अच्छे साइज का, और अगर आपके पास ऑफलाइन है वो अच्छे साइज का नहीं है या फिर उसकी मार्किंग अच्छी नहीं है, उसका हेड अच्छा नहीं है, तो आपने क्या करना है कि आपने इसे ग्रीन फिशर के साथ लगा के इससे एक अच्छा बर्ड प्रोड्यूस करना है। हम जब कभी भी किसी भी बर्ड्स की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम उसे ग्रीन फिशर के साथ लगाते हैं। फिर वही सेम कंडीशन आपने इनको एक साथ छोड़ देना है, मल्टीविटामिन्स देने हैं, अच्छी डाइट देनी है, और फिर आप देखेंगे कि जब ये क्रॉस कर लें और इनके रिजल्ट आने लगे तो देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। अगर आप देखें एक्स ओपलाइन और एक्स आ गया, इस तरीके से एक्स ओपलाइन और एक्स आ गया, एक्स ओपलाइन और वाई आ गया, और चौथी कॉम्बिनेशन हमारे पास एक्स ओपलाइन और वाई ही आ गई। इसका अगर हम रिजल्ट देखें तो हमारे पास ग्रीन फिशरी आएंगे जो 50% होंगे, वो ग्रीन फिशर स्प्लिट ओपलाइन होंगे, क्योंकि मेल का ओपलाइन होगा और जो फीमेल से जो है वो ग्रीन फिशरी आ गई। ग्रीन फिशरी इसलिए आएंगे क्योंकि ये डोमिनेंट बर्ड है, और जहां कहीं पे भी डोमिनेंट बर्ड किसी भी बर्ड के साथ लगता है तो वो हमारे पास डोमिनेंट रिजल्ट ही देता है। और हमारे पास जो सेकंड पेयरिंग आ गई वो हमारे पास ग्रीन ओपलाइन फीमेल्स होंगी, जैसे कि उसका बाप था, मगर उनका अगर आप साइज देखें और उनकी मार्किंग देखें तो वो उसके बाप से ज्यादा बेहतर होगी। उसका रीजन यह है कि हम लोगों ने उसके साथ एक ग्रीन फिशर जो है वो लगाया था। अब अगर आप इसके बच्चों को दोबारा किसी बर्ड के साथ लगाते हैं तो उसमें आपके पास विजुअल बच्चे भी आएंगे और उनकी जो क्वालिटी होगी वो ज्यादा बेहतर भी होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो की समझ आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप म्यूटेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं तो मैं आपको इस किस्म की पेयरिंग ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करवाऊंगा। और साल 2 साल के अंदर आपके पास एक बहुत ही अच्छी ब्लड लाइन हो, उसमें जो अच्छे अच्छे बर्ड्स हों वो आप अपने पास रखें, और वो बर्ड्स जो कि आप समझते हैं कि आपके पास ज्यादा 100% अच्छी क्वालिटी वाले नहीं आए तो आप उन्हें सेल करके अपने बर्ड्स का दाना पानी भी जो है उससे कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारी बर्ड्स लवर की एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें जिसमें मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के सोशल मीडिया को जरूर लाइक करें। उस पर भी हमारी मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस और मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है आपके साथ शेयर हो रही होती हैं, जिनकी लिंक्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं उसके बारे में भी वीडियो बना सकूं। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।